श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती द्वारा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा कुंडली जागरण की विधि बताना। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए। देवी बोली, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक को ही योग कहा है। यम नियम, सन, कर्मठ वृत्ति, प्राणायाम कहा है। ध्यान, धारणा, समाधि बिना योग नहीं आए। उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों द्वारा उन विद्वानों का उच्छेदन करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि के 8 अंग बताए गए हैं। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, परिमित आहार और शौच, ये 10 यम है। नियम, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जय और हवन, ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए। आसन, आसन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बताए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों तलवों को सम्यक रूप में जांघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े, यह पद्मासन कहा गया है। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों तलवों को अच्छी तरह रखकर शरीर सीधा कर बैठना चाहिए। इसे स्वस्तिक आसन कहा गया है। सीवनी के दोनों ओर एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। यह आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों को क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भागों में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंगा रखकर शरीर सीधा करके बैठने को वीरासन कहा गया है। प्राणायाम, 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक इड़ा अर्थात बाईं नासिका से बाहर की वायु को खींचें। पूरक पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहे। कुंभक और उसके बाद 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाईं नासिका के द्वारा उस वायु को ग्रहण बाहर करें। रेचक, योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक, रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास पहले 12 बार फिर 16 बार, इसके बाद क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप ध्यान आदि से युक्त होता है उसे सगर्भ प्राणायाम और जप ध्यान से रहित विक्रम कहलाता है। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन पर छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रत्याहार, अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहते हैं। ध्यान,
अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। समाधि, मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यही अष्टांग योग है। हे नग, इस प्रचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। इनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपणी श्वेतला नाड़ी उसकी बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपामय इड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपणी तथा सूर्य मूर्ति है। इसके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अपनी स्वरूपणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न अनेकों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाथ सहित हरात्मा, हकार, रेफा या इकार स्वरूप माया भी हीम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी है। वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अग्निन है। कुंडली के बाएं भाग में स्वयं वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर बा सा 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 ये 4 बीजाक्षर स्थित है। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वादिष्ठान पद्म स्थित है जो अग्नि के समान तेजोमय, हीरे की चमक वाला और बाबा, माँ या रा इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्व शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वादिष्ठान संज्ञा है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न महान प्रभाव से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदस्य प्रभाव वाला होने के कारण यह मणिपथ भी कहा जाता है। यह 10 दलों से मुक्त है। और ला, ढा, ला, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा इन अक्षरों से समन्वित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनंत पद है। यह कमल काखा, गाघा, अंगा, चाछा, जाझा, टाठा इन 12 अक्षरों से युक्त प्रतिष्ठित है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाला बाण लिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। इस शब्द ब्रह्ममय पद को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वह चक्र आनंद सदन है। उनके ऊपर सूरज 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। महती प्रभा से युक्त यह कमल आ ई उ र ल ल ये ओ औ अम अहा इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मस्वरूप हो जाता है। इसी से विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। इसके ऊपर अधिष्ठित आज्ञा चक्र वह 2 दलों वाला है तथा हा तथा छा इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित है। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्राशार चक्र बताया गया है। यही योग मार्ग का वर्णन है। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए।
फिर गुदा और मेदु के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेद के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्त्रार तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एक भाव से ध्यान करना चाहिए। वहाँ द्रवीभूत लाक्षा रस के समान उत्पन्न अमृत का वियोग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करें। फिर उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाएं। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दिशा काल आदि से अपरिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थिर करके जीव और ब्रह्म का एक हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। जब तक ज्ञान रूपणी युक्त भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जापक को उस जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। जैसे अंधकार से आच्छादित घर में स्थित बड़ा घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है, इस प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि को आपको बतला दी। गुरु के उपदेश से ही वह योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत शास्त्रों के द्वारा यह प्राप्त नहीं किया जा सकता।